दोस्तों गजब हो गया है। बहुत बड़ी खबर आपको लेके आया हूं बताने के लिए। थंबनेल पर आपने देख भी लिया होगा, लेकिन उत्सुकता बहुत ज़्यादा होगी, तो सुनिए बिना देरी किए। यूक्रेन के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो मदद अगर कोई कर रहा है, ईरान कर रहा है, ऐसा यूक्रेन भी जानता है। ऑफिशियली ईरान इस बात को ठुकरा रहा है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। अगर आज आपने ये रिपोर्ट मिस कर दी तो बहुत बड़ी खबर मिस कर देंगे आप। ध्यान से समझिए, मामला इतना खतरनाक हो गया है। क्रीमिया के इलाके पर रशिया का कब्जा है। क्रीमिया के इलाके से भी यूक्रेन पर रूस हमले करता है। अब जो ईरान के ड्रोन हैं वो सारे रूस के मिलिट्री वाले फोर्सेस उड़ा नहीं सकते। कुछ लोगों ने ट्रेनिंग ली थी, रूस के कुछ सैनिकों ने ट्रेनिंग ली थी। अब बड़ी खबर यह आई है दोस्तों कि ईरान अपनी एक स्पेशल फोर्स यानी एक स्पेशल ड्रोन आर्मी रूस के क्रीमिया के इलाके में भेजने वाला है, जहां पर रूस की आर्मी को ईरान की आर्मी ट्रेनिंग देगी अपने ड्रोन को उड़ाने की। यानी पिछले 8 दिनों में जिस ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन का नक्शा पलट दिया है और जितनी हवा बनी थी अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की, सब फेल हो गई है सिर्फ 7 से 8 दिनों में। अब सोच के देखिए, अब ईरान की मिलिट्री रूस की मदद के लिए ज़मीन पर आ रही है। मामला गंभीर हो गया है। अब ईरान सीधा इस जंग में इन्वॉल्व हो रहा है। हालांकि ऑफिशियली वो इस बात को ठुकरा रहा है ईरान कि हमने कोई भी ड्रोन दिया है। खैर, वहीं अगली खबर आपको बता दूं और साथ में दिखा दूं। यूक्रेन में मौत बनकर ईरान का ड्रोन तबाही मचा रहा है। बढ़ा चढ़ाकर नहीं, तस्वीर सबूत के साथ दिखाऊंगा। ये देखिए, यूक्रेन का MiG-29 फाइटर जेट बड़ी ही तेजी से दंदनाता हुआ उड़ रहा था रूस पर हमला करने के लिए। बताया जा रहा है $5 लाख का यह MiG-29 था, यानी लगभग 41 करोड़ 50 लाख रुपए का एक फाइटर जेट। उससे ईरान का एक छोटा सा लेकिन खतरनाक सा शहीद कैमिकाज़े ड्रोन टकरा गया। और शहीद ड्रोन यही करता है, जाकर खुद को ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद ये तस्वीर आपके सामने है। खरबों रुपये का MiG-29 यूक्रेन का तबाह हो गया और धुआं हो गया। ये देखिए, MiG-29 जमीन पर उसके टुकड़े बिखरे हुए हैं। यही वजह है कि खौफ के माहौल में जी रहा है अब यूक्रेन। इसी बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने अमेरिका और वेस्टर्न के मुंह को ऐसे पकड़कर झपड़िया दिया है। जबरदस्त तरीके से झकझोड़ कर रख दिया, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। देखिए बयान, आयतुल्ला खामेनी सुप्रीम लीडर ईरान के कह रहे हैं कि कुछ वक्त पहले हमने जब ईरान की IRGC ने अपने एडवांस ड्रोन और मिसाइल ड्रोन्स की तस्वीरें रिलीज करी थी, तो वेस्टर्न कंट्री और मीडिया ने कहा था ये फोटोशॉप्ड है, एडिट है, ये तस्वीर नकली बनाई गई है, ईरान के पास इतनी है, नहीं एनिमेशन है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ईरान के ड्रोन काफ़ी खतरनाक हैं, घातक हैं, और ईरान ये ड्रोन क्यों बेच रहा है, ईरान मिसाइलें क्यों बेच रहा है। अरे भाई, 4 दिन पहले तो तुम ये कह रहे थे कि ईरान जो ये तस्वीरें रिलीज कर रहा है अपने हथियारों की, ये एनिमेटेड है। अब क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद समझ आ गया सारी दुनिया को कि ईरान की असली ताकत क्या है। ईरान को दबाने और डराने की कोशिश की गई, लेकिन यूक्रेन और रशिया की इस जंग में अकेले ईरान के सिर्फ 2 ड्रोन ने साबित कर दिया कि ईरान के पास कितनी ताकत होगी। अब सुनिए मामला कैसा घातक है। यूक्रेन ने 7 ही दिनों में पूरी तरह से गुड़गोबर कर दिया है और जितना इसका भरम था सब टूट गया है। अब रोते रोते UN से मांग करी है कि आप अपने टीम को भेजिए और देखिए जो हमने ड्रोन मार कर गिराए हैं रूस के, वो सारे ईरानियन मेड हैं, ईरान के हैं। इसकी जांच कीजिए।
यूक्रेन की यह मांग थी। इस पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी टीम यूक्रेन इस जांच के लिए भेजी जो हमारे खिलाफ है, तो हम यानी रशिया अपने इस रिश्ते को यूएन के साथ दोबारा से सोचेगा कि रखना है कि नहीं। यूएन से डायरेक्ट पंगा लेने के लिए रशिया तैयार है, यानी दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। यह बात हकीकत है जो रज़ा गराफी आपको बता रहा है कि ईरान के कुछ ही ड्रोन की वजह से नींद यूरोप की उड़ गई है। हालत इतनी ख़राब है कि यूक्रेन के अंदर जो ईरानी एम्बेसी है उसके बाहर यूक्रेन के नागरिकों ने प्रदर्शन किया है, ड्रोन बनाए हैं, काले झंडे लगाए हैं, झंडों पर खून लगाकर चिपका दिया है, अलग तरह का प्रदर्शन। और ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि यूक्रेन कितना खौफ में है सिर्फ ईरान के ड्रोन से। वो यूक्रेन जो पूरी दुनिया से हथियार इकट्ठा करके दनादन रूस पर दाग रहा था, ईरान के 2 ड्रोन से ऐसा हाल हो गया है 7 दिनों में। यूक्रेन के लिए मुसीबत एक और हो गई है। एक और एक 11 तारा सितारा वाली जोड़ी ने, यानी ईरान और रशिया वाली जोड़ी ने अच्छों की पतलून गीली कर दी है। यूक्रेन ने कहा था कि हम मदद मांगेंगे इजराइल से, तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने, इजराइल की रिपोर्ट लगा रहा हूं सबूत के साथ, रज़ा गराफी बोलेगा, आपको बताऊं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम यूक्रेन को किसी भी तरह के हथियार, मिसाइल, रॉकेट नहीं दे सकते। हमारे संबंध नाटो और यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन हम हथियार यूक्रेन को नहीं दे सकते। बीच में उन्होंने एक बात ये कही कि हाँ, हम सायरन ज़रूर दे सकते हैं, अलार्म, जब कोई मिसाइल रॉकेट आता है तो बस एक अलार्म बजने लगता है। खुदा पहाड़ निकली चुईया। यूक्रेन क्या सोच रहा था कि इजराइल हमको ये देगा वो देगा, बाबा जी का ठुल्लू दे दिया। वहीं इन सबके बावजूद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से फ़ोन करके रिक्वेस्ट करेंगे, बात करेंगे कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमको डिफेंस सिस्टम और हथियार ज़रूर दीजिए। और इजराइल को खौफ इतना है, खौफ आप समझ लीजिए ईरान का भी है और रशिया का भी है, कि इजराइल में जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि बेनी गैंट्स के, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान से हम काफ़ी शॉक्ड हैं। और इतना ही नहीं, मेरी मीटिंग उनके साथ फिक्स थी, जो इजराइल में यूक्रेन की एम्बेसी में जो यूक्रेनियन एम्बेसडर हैं उनकी मीटिंग बेनी गैंट्स के साथ फिक्स थी। उन्होंने जानकारी दी कि इजराइल ने मीटिंग भी कैंसिल कर दी, वो मिलने को भी तैयार नहीं है। वहीं अब मैं आपको बता दूं कि जिन 4 इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क और खैरसन, उन जगहों पर रूस ने मार्शल लॉ लगा दिया है। अब वहां सेना का राज है, सेना जो मर्जी कर सकती है, जैसा चाहे वैसा कर सकती है। और ये आइडिया पुतिन को देने वाले रमज़ान कादिरोव हैं। रमज़ान कादिरोव ने कुछ दिन पहले ये भी सलाह दे दिया था कि अगर इन 4 इलाकों में यूक्रेन कुछ करता है तो छोटा वाला वो जो न्यूक्लियर बम होता है वो मार दीजिएगा। वहीं इसके बाद जब मार्शल लॉ लग गया तो रमज़ान कादिरोव का बड़ा बयान आया। रमज़ान कादिरोव ने कहा कि इस फैसले से हम बहुत खुश हैं, आने वाले वक्त में हम यूक्रेन का नामो निशान तक मिटा देंगे। वहीं रशियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि इन 4 इलाकों में जो यूक्रेन के नागरिक थे, जिनको हमने रूस की नागरिकता दे दी है, अब उन सभी को हम रशिया शिफ्ट करेंगे, इलाके को खाली करवाएंगे, क्योंकि यूक्रेन यहां पर हमले कर रहा है। वहीं ब्लैक सी के अंदर रशिया न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ऐसी अटकलें बढ़ गई हैं। भारत से लेकर हर जगह ये खबर आ चुकी है
बताऊं ऐसा क्यों? कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन में कई इलाकों में बुरी तरह से रूस हारा है और काफी झटके रूस को लगे हैं। ऐसे में ब्लैक सी के अंदर पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, भले ही वो छोटा करें, लेकिन खौफ इतना है। इस खबर की अहमियत आप इस तरह से समझिए कि इस खबर के बाद जो यूके के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आनन फानन झोला उठा के अमेरिका पहुंच गए हैं टॉप कमांडर से मुलाकात करके इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। वहीं रूस को एक बड़ी कामयाबी इस प्रकार से मिली कि रशिया ने ज़ैपोरिज़िया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का, वहां यूक्रेन के 50 पावर प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स को किडनैप कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं, इससे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। एक रिपोर्ट आई है कंजर्वेटिव हेरिटेज फाउंडेशन थिंक टैंक। इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट ने, जो कि पूरी दुनिया में मान्यता रखती है, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसको पोस्ट किया है, जिसमें बताया है कि यूएस की जो मिलिट्री है वो वीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा वीक बताई जा रही है, और कहा है कि मे नॉट एबल टू विन वन वॉर, एक भी जंग नहीं जीत सकती। आज चाइना और रशिया के साथ टेंशन बढ़ रही है, इसके बावजूद अमेरिका की फोर्स काफी कमजोर है। अब जरा नीचे देखिए, जहां पर ये रेड बॉक्स है, जो वेरी वीक में है वो है एयरफोर्स, यानी अमेरिका की एयरफोर्स सबसे बुरी है, सबसे कमजोर है। इतना ही नहीं, ओवरऑल में जो इसको ग्रेड मिले हैं वो वीक मिले हैं, यानी जो स्पेस है उसमें भी वो वीक है, एयरफोर्स में सबसे बुरी है, नेवी में भी वीक है। जी हाँ, और स्ट्रॉन्ग किस में है? स्ट्रॉन्ग है मरीन कॉर्प में और न्यूक्लियर में। बस इसके अलावा जो अमेरिका की फोर्स है, आज सारी दुनिया में ऐलान कर दो इस रिपोर्ट को शेयर करके, जितना फुदकता है ये अमेरिका उतना ही खोखला है ये अमेरिका। पूरी दुनिया में कमजोर स्थिति में है इसकी फोर्स। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर देखिए, नव भारत टाइम्स का टाइटल आपको दिखा देता हूं। नव भारत टाइम्स ने क्लियर कट लिख दिया है कि अमेरिका की कमजोर सेना रूस के साथ एक युद्ध तक लड़ने के लायक नहीं रही। रिपोर्ट ने उड़ाए पेंटागन के होश। अमेरिका भाई खुद ही परेशान है कि हमारी मिलिट्री इतनी कमजोर है, और यह बात आज इन ससुरों को पता चली है। मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं, फिर से याद दिला देता हूं, मैं ही बोलता हूं ना कि ईरान पर ये सीधा अटैक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हम कितने खोखले हैं। वहीं एलन मस्क का रोना खत्म नहीं हो रहा है। एलन मस्क ने कहा है कि अमेरिका ने हमारी सैटेलाइट को कुछ भी सपोर्ट नहीं किया है, कोई फंडिंग नहीं दी है, हम फ्री में अपनी सर्विस यूक्रेन को दे रहे हैं और यूक्रेन की इस तरह से मदद कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपकी ये फुल रिपोर्ट लगाना चाहूंगा। स्टारलिंक नेटवर्क ने बताया है कि कोई भी मदद नहीं मिली है। 20 मिलियन 1 महीने का खर्चा है मेंटेनेंस का हमारी सैटेलाइट का, और अब तक हमने 80 मिलियन खर्च कर दिए हैं यूक्रेन के समर्थन में अपनी फ्री सर्विस देकर। भाई साहब, अब हम क्या ही बताएं, ये औरत जो है बहुत अच्छी लगने लगी है हमको, क्या कहें। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा, बड़ी फोटो लगाओ यार इनकी, वाह सुभान अल्लाह। जैसे इनकी शक्ल खूबसूरत है वैसे इनके जुमले नहीं हैं। खूबसूरत औरत की ज़बान, मतलब यार पूरी, ये तो साफ बात है, आप कोई भी खूबसूरत लड़की औरत देखेंगे ज़बान बड़ी ख़तरनाक होती है उनकी, ऐसे लगेगी कोई बातों से मर जाता है, कोई अदाओं से मर जाता है। हाँ, मजाक ज़रूरी होता है और थक जाएंगे आप। मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि यूक्रेन को मदद करना हालात को और ज़्यादा बिगाड़ने जैसा होगा। यानी इसे समझ लीजिए कि रूस की इस खूबसूरत महिला ने, अधिकारी ने कह दिया है कि देखो ऐसा है, जो यूक्रेन की मदद करने आएगा, एक बात समझ ले, इससे हम खामोश नहीं होंगे बल्कि ये जंग और फैलेगी। वहीं कतर की भविष्यवाणी से पूरा यूरोप बौखला गया है। कतर ने भविष्यवाणी करी है, रिपोर्ट ये देखिए, कहा है कि अगले साल तक जो एनर्जी, जो बिजली की कमी हो रही है फिलहाल यूरोप में, अगले साल और बुरा हाल हो जाएगा, बेहद बुरा हाल, पूरा यूरोप परेशान हो जाएगा। अब आप समझिए, अमेरिका के हथियार भी खत्म हो रहे हैं,
मैं साबित करूंगा भाई साहब। हिमरास मिसाइल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को बाइडेन ने ऑर्डर दिया है कि जल्दी जल्दी से हिमरास मिसाइलें और बनाओ। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास जितनी हिमरास मिसाइलें थीं 90% वो यूक्रेन को दे चुका है। अब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने, और हमारी रिपोर्ट जो देखता है वो चाय की टपरी से लेकर किसी न्यूज़ डिबेट में जाकर धज्जियां उड़ा सकता है। इतनी जानकारी मैं आपको देता हूं, गारंटी ये मेरी है। आपको बताऊं कि हंगरी यूरोप की कंट्री में आता है और पूरे यूरोप में हंगरी में सबसे बड़ा होटल है। आपकी स्क्रीन पर वो रिपोर्ट और वो होटल। आपको बताऊं, यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा होटल बंद हो गया है पूरी सर्दियों के लिए। वो इस वजह से क्योंकि बिजली नहीं है। बिजली नहीं है क्योंकि रूस ने गैस, तेल, डीजल सबकी सप्लाई रोक दी है। इसी हंगरी में, जर्मनी में, फ्रांस में बहुत बुरा हाल है। महंगाई हद से ज्यादा है। लोग अब होटल में जाना पसंद नहीं कर रहे, घूमना फिरना पसंद नहीं कर रहे। भाई जब जेब में पैसा नहीं होगा तो कुछ अच्छा क्यों लगेगा। दूसरी बात यह है कि ये देख लीजिए कि रूस पर यूरोपीय यूनियन ने तुनक के पाबंदी लगाई थी, आज उल्टा ही पड़ गया है दाव। वहीं यूरोपीय यूनियन ने बड़ा बयान दिया है रूस के खिलाफ। कहा है कि रशिया यूक्रेन में नागरिकों के ऊपर हमले कर रहा है, ये वॉर क्राइम। मोल्डोवा, यूक्रेन के बॉर्डर से इसका बॉर्डर मिलता है मोल्डोवा का, और मोल्डोवा यूक्रेन का समर्थक है, रूस के साथ नहीं है। ऐसे में उसने बड़ी धमकी दी है कि अगर हमारे बॉर्डर पर कोई तनाव होता है, उत्पात मचता है, तो हम मोबिलाइजेशन का ऐलान कर देंगे, यानी जनता को छूट दे देंगे कि भाई आओ और लड़ो। लेकिन आपको बताऊं, रूस पर अभी भी घातक हमले यूक्रेन कर रहा है। लुहांस्क के इलाके में रूस की मिलिट्री के ऊपर बड़े हमले किए हैं यूक्रेन ने। वहीं बेलारूस कितना भी रूस का साथ दे, लेकिन बेचारा है गरीब। बेलारूस के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने इतनी पाबंदियां लगाई हैं कि हम उधार नहीं चुका पा रहे। अब सुनिए, इस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जानकारी दी है, भविष्यवाणी की है कि रशिया 2 से 4 साल के अंदर ही जितनी अपने सैनिकों को और हथियारों को खोया है, सिर्फ 2 से 4 साल के अंदर सब रिकवर कर लेगा। वहीं आपको सबसे अहम जानकारी आखिर में देना चाहता हूं। भारत ने यूक्रेन में रहने वाले अपने सभी नागरिकों को क्लियर कट लास्ट वार्निंग दे दी है। कहा है तुरंत, अभी, इसी वक्त यूक्रेन की सरजमीन को छोड़ दो। यानी भारत को भी पता चल चुका है, या रशिया भारत को बता चुका है कि दोस्त, अपने दोस्त यारों को, अपने नागरिकों को बुला लो, हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। और एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 5 मिलियन यानी 50 लाख रूसी लोग रशिया छोड़ चुके हैं। वहीं यूएई के प्रेसिडेंट ने यूक्रेन से फोन पर बात करने के बाद, ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करने के बाद यूक्रेन को $100 मिलियन का मदद का तोहफा दिया है। इस बीच में यूक्रेन को बड़ी राहत, क्योंकि ग्रीस अब हथियार सप्लाई करना यूक्रेन को शुरू कर चुका है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट और आपको बता दूं कि रशिया पर पाबंदी लगाने के लिए अमेरिका की एक टीम तुर्की जाने वाली है और तुर्की से डिस्कस करके रूस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। वहीं आपको बता दूं एक और बड़ी खबर,
इसीलिए मैं आपसे कहता हूं यार भाई, पूरी रिपोर्ट देखा करिए आप। खुदा की कसम, आप इस बात के खुद गवाह हैं कि कोई गोदी मीडिया इतनी डिटेल में कोई जानकारी नहीं दे रहा होगा जितना मैं आपको दे रहा हूं। रमजान कादिरोव के बच्चे और रिश्तेदार मारियोपोल में हथियार समेत तैनात हैं। वाह, देखिए। Гуманитарная помощь, шохада, канду хок, кардада, мола, вавежри на передовой, де дошло, сан ху шуаш, муаш, на муатик де удоход.Eda yeseni koç başa şu makale olsa doktor. अल्लाह अकबर। वहीं ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन पहुंचकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं दोस्तों। ग्रीस हथियार पहले से ही यूक्रेन को सप्लाई करना शुरू कर चुका है। भारी मात्रा में यूक्रेन को हथियार ग्रीस दे रहा है। इसी के साथ तस्वीरें आ चुके हैं जिससे साबित हो चुका है कि ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर जब यूक्रेन पहुंच चुके हैं तो आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से यूक्रेन को अब हथियार दिए जाएंगे। यूक्रेन के पेत्रिविका इलाके पर रशिया ने केमिकल अटैक किया है। यह केमिकल अटैक ऐसा दिखता है जैसे आसमान से तारे जमीन पर खूबसूरती से आ रहे हों, लेकिन वो तारे नहीं, मौत होती है। इतना ही नहीं भाई, रुक जाइए। यूक्रेन की एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग पर रूस की मिसाइल देर रात आकर गिरी दंदनाती हुई। दोस्तों, आज की रूस और यूक्रेन वॉर अपडेट में इतना ही। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट। आपके ही कमेंट से हमें हिम्मत मिलती है और दे दनादन हम काम करते हैं। जय हिंद।